पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में गेट्स एक जाने-माने और बहुप्रचलित उद्योगपति है। उनके व्यापार संबंधी नियमों की वजह से कई बार उनकी आलोचनाएं भी की गई, बल्कि कई बार तो मार्केट नियमों के विरुद्ध जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत मजबूत और विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से कई विश्व रिकॉर्ड कायम किए और बहुत सी समाजसेवी संस्थाओं को बहुत बड़ा दान भी दिया। उन्होंने गेट्स और मेलिंडा द्वारा 2000 में स्थापित साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान स्वरूप दिया। आरंभिक जीवन। गेट्स का जन्म सिएटल, वॉशिंगटन में विलियम एच. गेट्स सीनियर और मरी मैक्सवेल गेट्स के यहाँ हुआ। उनका परिवार धनी था। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे। उनकी मां प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल में सेवारत थी और उनकी पिता J.W. मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गेट्स की एक बड़ी बहन क्रिस्टिने और एक छोटी बहन लिब्बी है। वे अपने परिवार में सम नाम के चौथे व्यक्ति थे, लेकिन विलियम गेट्स आई या ट्रे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनके पिता ने अपने नामांत में आई जोड़ना छोड़ दिया था। उनके जीवन के प्रारंभिक काल में उनके माता पिता के मन में उनके लिए कानून का कैरियर था। उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। वर्टिकल बार उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। वर्टिकल बार जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे तब उनके विद्यालय ने ASR 33 दूरसंचार टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। वर्टिकल बार तत्पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक-टैक-टो तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु किया जाता था। वर्टिकल बार बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक थे कि यह सॉफ्टवेयर कोड्स किस प्रकार कार्य करते हैं। वर्टिकल बार मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्राफ ओ डाटा नामक एक उपक्रम बनाया जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। वर्टिकल बार उसके पश्चात उन्होंने चिप बनाया तथा यह उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहन योग्य चिप था, जिसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यह सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। वर्टिकल बार गेट्स की शादी फ्रांसीसी मलिंडा फ्रेंच के साथ डलास टेक्सास में 1 जून 1994 को हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, जेनिफर कैथेराइन गेट्स 1996, रोरी जॉन गेट्स 1999 एवं फोएबे अदेले गेट्स 2002। बिल गेट्स का घर वर्टिकल बार बिल गेट्स का घर लेक वॉशिंगटन की ओर झांकती हुई एक पहाड़ी के पास धरती पर आश्रय वर्टिकल बार जो मदीना वॉशिंगटन में है 21वीं सदी की एक भू आश्रित मकान है। अर्थ-शेल्टर्ड होम बिल गेट्स हाउस किंग काउंटी के अनुसार वर्ष 2006 में इस संपत्ति जमीन और घर का सार्वजनिक मूल्यांकन $1,250 लाख और वार्षिक संपत्ति कर $991,000 है। इसके अलावे गेट्स के निजी संग्रह में है लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित कोडेक्स लीसेस्टर जो गेट्स ने वर्ष 1994 की एक नीलामी में $308 लाख में खरीदा था। गेट्स एक गहरा अध्ययनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और उनके घर की विशाल पुस्तकालय के छत में महान गाट्सबी द ग्रेट गैट्सबाई का एक उद्धरण खुदाई किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में गेट्स और पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की जो बाद में विश्व की सबसे बड़ी पीसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट में उनके करियर के दौरान गेट्स ने कंपनी के अध्यक्ष CEO और मुख्य सॉफ्टवेयर निर्माता का पद ग्रहण कर रखा था और मई 2014 तक वे विश्व के सबसे बड़े वैयक्तिक शेयर होल्डर बने रहे। गेट्स बहुत सी किताबों के रचयिता और सहरचयिता भी है। 1987 की शुरुआत में ही
बिल गेट्स को विश्व में सर्वाधिक संपत्ति वाले लोगों की सूची में भी शामिल किया गया और 2007-08 की आर्थिक मंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो 1995 से 2014 तक वे उन सब में सबसे अमीर थे। तो 2009 और 2014 के बीच में उनकी कुल संपत्ति $40 बिलियन से बढ़कर सीधे $82 बिलियन हो गई। 2013 और 2014 के मध्य में उनकी संपत्ति फिर से $15 बिलियन बढ़ी और फिलहाल गेट्स विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। बिल की कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी, उसके साथ साथ बिजनेस को भी आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पर ले जाने की थी। उन्होंने जो कहा उन्होंने वैसा काम भी किया। कंपनी में एम्प्लॉइज द्वारा बनाए गए कोड को वे जरूरत पड़ने पर खुद चेक करते और एरर को निकाल देने का काम स्वयं किया करते थे। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन ब दिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। बिल लगातार लोगों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन के बारे में फीडबैक लिया करते और लोगों की जरूरतों के हिसाब से ऐप्स में बदलाव किया करते। और इस काम में इनकी माँ भी कई बार उनके साथ चली जाया करती थी। उनकी माँ मेरी बहुत ही इज्जतदार व्यक्तियों में से एक के साथ उनके IBM बोर्ड के मेंबर से संबंध बहुत अच्छे भी थे। मेरी के ही कारण बिल IBM के CEO से मिल पाए। नवंबर 1980 में IBM एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता था जिससे अपना पर्सनल कंप्यूटर चला सके और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। IBM के CEO से पहली मुलाकात के वक्त किसी ने बिल को ऑफिस का एक कर्मचारी समझ कर उन्हें सबको कॉफी पिलाने को कहा। उस वक्त बिल काफी जवान दिखते थे और जल्दी ही IBM उनसे इम्प्रेस हो गए और बिल ने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए राजी कर लिया कि वे उनके सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। लेकिन परेशानी यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी IBM के लिए बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाया जो IBM के नए कंप्यूटर को चला सके। लेकिन यह कोई अंत नहीं था। विचार टाइम्स चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। टाइम्स सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। टाइम्स जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन है, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन है। टाइम्स यह सही है कि सफलता का जश्न आप मनाए पर अपने पुराने बुरे समय को याद रखते हुए। टाइम्स मैं एक कठिन काम को करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनूंगा क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज लेगा। टाइम्स बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। टाइम्स जीवन सेमेस्टर में विभाजित नहीं है। आपको गर्मियों में छुट्टी नहीं मिलती है और कुछ नियोक्ता आपको अपने आप को खोजने में मदद करने में रुचि रखते हैं। टाइम्स यदि जनरल मोटर्स कंप्यूटर इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करता तो आज हम $25 की कार चला रहे होते जो 1000 माइल्स पर गैलन के हिसाब से चलती। टाइम्स मेरा विश्वास है कि यदि आप लोगों को समस्याएं दिखाओगे और उनका हल सुझाओगे तो लोग उसको अपनाने के लिए आकर्षित होंगे। टाइम्स मैं परीक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गया और मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। टाइम्स टेक्नोलॉजी केवल मात्र एक औजार है जो बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाते हैं, पर जहाँ तक बात बच्चों को प्रेरित करने की है तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक की सबसे प्रसिद्ध व्यापारी होने के अलावा गेट्स भी खुद एक परोपकारी दान के लिए काम कर रहे किसी के रूप में प्रतिष्ठित है। वह और पत्नी मेलिंडा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की जो स्वास्थ्य देखभाल और दुनिया भर के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित। नीम 1996 में अपनी शुरुआत के बाद से $4 अरब का दान दिया है। $750 मिलियन 5 वर्षों में मदद करने के लिए बच्चों के टीके के लिए ग्लोबल फंड लॉन्च, $50 मिलियन मदद करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों को पोलियो,
एक गंभीर रोग उन्मूलन के लिए हाल ही में प्रतिज्ञाओं $1 अरब 20 साल से अधिक के लिए के बारे में 1000 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कॉलेज छात्रवृत्ति निधि शामिल की आम तौर पर बच्चों हमलों और $3 मिलियन अर्जित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है के प्रसार को रोकने में मदद। दक्षिण अफ्रीका में युवा लोगों के बीच नवंबर 1998 में गेट्स और उनकी पत्नी भी सबसे बड़ा अमेरिकी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए एक उपहार दिया था जब वे सिएटल सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए $20 करोड़ का दान दिया। गेट्स की धर्मार्थ दान का एक और $20 मिलियन कंप्यूटर विज्ञान के लिए अपनी